सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए मदद ली जा रही है और खेतों में तलाशी के लिए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर की भी मदद ली जा रही। इस बीच कठुआ के एसएसपी सान्याल गांव पहुंच गए हैं। वो सूरत हाल पर नजदीकी से निगाह बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कठुआ के हीरा नगर में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सिक्योरिटी एहलकारों ने कई आतंकियों को घेरा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह की तस्वीरें। हालांकि कल देर शाम इस हवाले से खबर मिली कि इलाके में कई दहशतगर्द छुपे हुए हैं। अब जिनमें ढूंढने की तलाश पूरी रात भर जारी रही। रात में हमने देखा कि गांव वालों ने, मकीनों ने फोर्सेस के लिए खाना भी पकाया, खाना बनाया और सुबह जब हुई तो आज लोग खौफ के साए में अपनी मामूलात ज़िंदगी शुरू करते हुए दिखाई दिए और इजाफी नफरी चप्पे चप्पे पर पूरे इलाके में तैनात कर दी गई है। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है और साथ ही साथ इस वक्त आपको बताएं कि पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रात भर सर्च ऑपरेशन जारी रहा और सुबह होते ही इजाफी नफरी को सान्याल गांव में तैनात कर दिया गया है। मूवमेंट बढ़ा दी गई है। बख्तरगंज बंद गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस वक्त की अपडेट के मुताबिक पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में ले लिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां सान्याल गांव में मौजूद हैं और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने नफरी बढ़ा दी है। डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है ताकि 3 से 4 छुपे हुए दहशतगर्दों को मार गिराया जा सके, उन्हें नेस्तनाबीद किया जा सके। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस वक्त खेतों में आपको बताएं कि तलाशी के लिए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर की मदद भी ली जा रही है और साथ ही साथ इस वक्त आप लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब इलाके में सिक्योरिटी नफरी तैनात की गई थी और इस वक्त के घेरे में हालांकि लोगों में खौफ व दहशत जरूर है, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस का सहारा भी है। इस वक्त ये रात की तस्वीरें हैं और आज सुबह की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मामूलात ज़िंदगी इस वक्त कैसे चल रही है सान्याल गांव में। यहीं से 405 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर के करीब सान्याल गांव के रिहायशी और जंगलाती इलाके को पूरी तरीके से घेरे में ले लिया गया है। ये जो जंगलाती इलाका आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये जंगलाती इलाका वो इलाका है, यहीं पर एक बच्ची और उसके खानदान का दहशतगर्दों से सामना हुआ था, जो बच निकलने में, दहशतगर्दों के चंगुल से निकलने में कामयाब हुए थे। उसके बाद से ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। भारी नफरी तैनात कर दी गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजन वैद जुड़ रहे हैं। राजन, इस वक्त क्या कुछ खबर, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि बख्तरबंद गाड़ियां, यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ जो ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ मैंने बताया है कि मैदानी इलाका, यहाँ पे खेती बाड़ी भी होती है और कई खेतों में जो आतंकवादी न छुपे हुए हैं, इसके लिए हर संभव कोशिश है क्योंकि इलाके को सैनिटाइज करना है। और इस वक्त स्थानीय विधायक जो है, बीजेपी के MLA हैं, एडवोकेट विजय शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पे पहुंचे, आप इस इलाके को भली भांति जानते हैं, कैसा है ये इलाका और कितना आपको लगता है कि एक मदद मिलती है आतंकवादियों को? कोई खाद नाले होते हैं? देखिए, एक तो ये यहाँ पर जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है, जहाँ की एक तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो बॉर्डर है वो एक प्लेन्ड एक नहीं है, वो एक जिग जैग मैनर में है। दूसरा फिर वो एक उसकी जो सरकंटे ऊंचा नीचा जो जिस प्रकार से पंजाब में रहता है वो बिल्कुल नहीं, उसके बरक्स उल्टा है। और नदी नाले आप कहते हैं वो भी उसमें है और वो इनके ट्रेडिशनल रूट से हैं और उनसे इनको बहुत सारी मदद मिलती है। अभी आप देखिए जहाँ पर ये जो हमारा सन्याल गाँव है, इसके साथ ही ये टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड जो एक हमारा जिसको बोलते हैं ना मिट्टी का जो देश को टिब्बा बोलते हैं, उसमें प्लांटेशन भी है, बहुत डेंसली वो है। तो उसमें कल शाम से जिस प्रकार हमें पता चला 6:30 बजे
तो उसको वेरीफाई किया पुलिस ऑफिसर से, स्थानीय लोगों से। उसके बाद 7:30 7:15 के अलावा उनसे इनकाउंटर भी हुआ है। अब ये एक स्पेसिफाइड एरिया है, हमारी जो पुलिस फोर्स है, BSF जो आर्मी है, इन सब इसको घेराबंदी कर रखी है। और मेरे को लगता है चूंकि इसके जितना भी एरिया जहाँ पर है, इसके आगे पीछे जो टिब्बा है, इसके आगे पीछे ये मैदानी इलाका है जहाँ पर लोगों ने अपनी गन्नों की फसल बोई हुई है। और अभी जिस प्रकार से इनको घेरा गया है, और एक तो खेतों में इनको घेराबंदी की है, दूसरा इसके आगे पीछे जो है कहीं पर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कहीं पर 500 मीटर का है। तो इसको जो रोड्स हैं वो उसके आगे पीछे वहाँ भी, क्योंकि आप यहाँ पे स्थानीय विधायक हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि एक लोकल सपोर्ट जनरेट करने की कोशिश है। आपने कहा कि यहाँ पे कई टिब्बे हैं और यहाँ से आगे निकलते हैं, ट्रेडिशनल रूट भी आपने बताया कि पहले भी जो है मूवमेंट आतंकवादियों की इस इलाके में रही है। तो आगे फिर ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश रहती है और लोकल सपोर्ट जो इनको मिलती है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जो जहाँ के रूट्स हैं, जो आप खाड़ कह सकते हैं, इसको नाले कह सकते हैं, सीधा आप कह सकते हैं रामनगर जहाँ जो डोडा का डिस्ट्रिक्ट है, उसको जाने में इनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसमें बड़ी सुविधाजनक रहता है। और जो एक स्थानीय इनको जो मदद है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज वेरी मच रियलिटी। तो आपसे बात हुई है सिक्योरिटी एहलकार जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहना है उनका? कब तक ये कॉन्टेक्ट उनको लगता है कि अभी आतंकवादी इस इलाके में मौजूद है? देखिए, एक तो मैं जहाँ पर स्थानीय जहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ की टोपोग्राफी से बड़ा वाकिफ हूँ। अभी चंद साल पहले हमारे पुलिस स्टेशन हरनोई में अटैक हुआ था, केएनएल के साथ स्टेडियम, वहाँ पर भी एक हमारा DSP मारा गया था। जहाँ की जो भी स्थिति है टोपोग्राफी में, इसको बखूबी जानता हूँ। और जिस स्थान पर ये छिपे हैं, जहाँ पर इन आशंका है, जिस प्रकार से जो हमारी सशस्त्र सेना जो बाकी लोगों ने इसकी घेराबंदी की है, मेरे को लगता नहीं कि वहाँ से बच पाएंगे। और शाम तक जो भी इनकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि दिस इज समथिंग दिस इज वेरी सीक्रेट, तो लगता है कि शाम तक इनको एलिमिनेट कर यानी कि जो लोकल विधायक हैं उनको लगता है कि शाम तक जो है रिजल्ट आ सकते हैं। मूवमेंट बहुत ज्यादा बड़ी है इस इलाके में, डिप्लॉयमेंट जो है वापस की गई है और तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ जो है वो रखा गया है। रात से ही सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो यहाँ पे की गई है, उसमें सुबह जो है रीडिप्लॉयमेंट भी किया गया। और बख्तरबंद गाड़ियाँ जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं उनको अब मौके पर मंगाया गया है, ताकि जो भीतर के इलाके हैं, जैसे इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैदानी इलाके हैं, इसमें कुछ नाले हैं, खड्डे हैं, टिब्बे हैं जो कि मिट्टी के बने होते हैं, तो कहीं भी वो आतंकवादी छुप सकते हैं। लेकिन ऐसा इलाका भी नहीं है कि वो छुप के यहाँ से बच के निकल जाएं। और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने बस में लिया हुआ है, यहाँ चप्पे चप्पे पे जिसको देखिए, ये जो आप पीछे देख पाएंगी, ये भी एक तरह से बख्तरबंद ही गाड़ी है और ये एक तरह से जाएगी भीतर में। और इसके भीतर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो यहाँ छुप के जा सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आतंकवादी सामने से हमला भी करते हैं तो उनको मुंह तोड़ जो जवाब है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दिया जाता है। और ये जिस तरह से मशीनरी है और गैजेट्स है, हमने देखा कि हेक्साकॉप्टर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल इस इलाके में किया गया है, ताकि इस इलाके में छानबीन की जाए गहनता के साथ कि आतंकवादी कहाँ छिपे हुए हैं। और यहाँ पे स्थानीय विधायक भी पहुंचे और DGP नलिन प्रभात भी इस मौके पे मौजूद है। कल रात से ही हमने देखा कि DGP इस इलाके में मौजूद है, तो ये साफ हो जाता है कि ये ऑपरेशन बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन लोकल विधायक जो है उनको उम्मीद है कि रिजल्ट आएंगे और आतंकवादियों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होगा और उनका बच के निकल पाना यहाँ से मुमकिन नहीं होगा। जी सना, बिल्कुल। और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से नफरी पूरी तरीके से तैनात हो और गैजेट्स आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बख्तरबंद गाड़ियां, उसकी तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले आप दिखा रहे थे। राजन हम ये देख पा रहे हैं कि कई स्थानीय लोग भी, मकामी लोग भी मौजूद हैं। यहाँ ये बताइएगा कि गांव के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है, किस तरह से इस वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, उधर किसी तरह से दिक्कतें लोगों को ना हो, वो अपनी दिनचर्या जारी रखें, इसको लेकर कितना फोकस है इस पर? देखिए, जो आगे का इलाका है वहाँ से जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से कुछ ही 100 मीटर पे वो इलाका है जहाँ से लोगों को वापस इस तरफ लाया गया है। जो आप लोग यहाँ पे खड़े हुए देखेंगे, इनके मकान आगे हैं लेकिन इनको पीछे लाया गया है। वो इसलिए लाया गया है कि ताकि यदि इनकाउंटर वापस शुरुआत होती है तो कोई नुकसान जो है क्रॉस फायरिंग में इन लोगों का ना हो। और ये लोग जो है वो पीछे से अब पीछे आ चुके हैं। हमने सुबह से देखा कि कुछ लोगों को जो है वो पीछे लाया गया सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि
हालांकि यहाँ पे जो जो इलाके के लोग हैं उनको जो है विश्वास है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे। उनका कहना है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से निर्देश देंगे हम उनको सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि आतंकवाद का सफाया हो, जो आतंकवादी छुपे हुए हैं इस इलाके में उनका सफाया हो। तो सब लोग भी सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद, किसी भी तरह की मदद हो, वो देने के लिए हमेशा से यहाँ के लोग जो है वो तैयार रहते हैं। और ऐसे में यही हमने देखा था कि कल रात में खाना भी पकाते हुए यहाँ के स्थानीय लोग, मकामी लोग देखे गए थे फोर्सेस के लिए। तो इस वक्त मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन चल रहा है। फौज और साथ ही साथ पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेज इस वक्त मामूर हैं, बख्तरबंद गाड़ियां इलाके में मौजूद हैं और जहां से लग रहा है सिक्योरिटी एहलकारों को कि यहां से लेके आगे तक इस ऑपरेशन को चलाना है। वहां पर रहने वाले मकामी अफराद को वहां से हटाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त की अपडेट आपको बताएं। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वक्त की तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये कुछ देर पहले की जो तस्वीरें हैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से इलाके को घेरे में लेकर इस वक्त एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है और जहां पर इनकाउंटर साइट से कुछ ही दूरी पर रहने वाले लोगों को भी वहां से हटा दिया गया है ताकि नेस्त नाबूद करने का जो सर्च ऑपरेशन दहशतगर्दों को चल रहा है उसमें किसी तरीके का रखना ना पड़े। तो कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन में। ये जंगलाती इलाके की तस्वीर है, पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और कुछ देर पहले की तस्वीर वो तस्वीर जब बख्तरबंद गाड़ियां इलाके की तरफ मूव की जा रही थी, भेजी जा रही थी। वहीं हीरा